हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एनहांस विद वंदना में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, चाहे वह वीडियो का हो, चाहे पटवारी का हो। एग्ज़ाम के इस क्रूशियल टाइम पे आप सभी के मन में एक प्रश्न है कि क्या टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है? तो देखिए, इस तरह के प्रश्न वाले 2 केस आपके सामने हैं। एक, कुछ सेलेक्टेड लोग आपको कहेंगे कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी नहीं है, और एक सेलेक्टेड लोगों का ही ग्रुप आपको ऐसे कहेगा कि टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मेरा इस वीडियो में यही प्रयत्न रहेगा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि वो दोनों ही ग्रुप के लोग अपनी-अपनी जगह सही हैं, सिर्फ़ फ़र्क है तो आपकी तैयारी करने के तरीके का। जो लोग टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं करते हैं, जैसा कि मैं अपना एग्ज़ाम्पल लूँ, मैं उनमें से हूँ जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ कभी जॉइन नहीं की है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी तैयारी में यदि प्रश्नों के अभ्यास का यदि कोई माध्यम अपनाया है, तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चाहे मुझे वेबसाइट से डाउनलोड करने पड़े हो, चाहे मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक देखनी पड़ी हो। लेकिन एक ऐसा सेलेक्टेड लोगों का ग्रुप भी है, जो आपको गाइड करता है कि टेस्ट सीरीज़ इज़ मस्ट, बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो हम उनको भी गलत नहीं ठहरा सकते। आपकी तैयारी में जब आपने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है और आपको अब एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे, वीडियो का 2 नवंबर को एग्ज़ाम है, रीट मेंस का जनवरी में एग्ज़ाम है। तो अब जो ये टाइम है, यदि हमको एफ़र्ट डालना ही है और अपना स्कोर इम्प्रूव ही करना है, तो क्यों ना एक बीच का रास्ता अपनाया जाए, जिसमें आप टेस्ट सीरीज़ दें, ताकि आपके मन में ये ना हो कि मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं दी इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और दूसरा, कहीं आपके मन में ये मलाल ना रहे कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पढ़े थे। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, आप ऐसी टेस्ट सीरीज़ देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड हो। ऐसी टेस्ट सीरीज़ देने से आपके 2 फ़ायदे होंगे। पहला, एग्ज़ाम फ़ोबिया, एग्ज़ाम हॉल में जाके जो आप डरते हैं, घबराहट होती है, स्वाभाविक है, मानव स्वभाव ऐसा ही है। जब हम प्रेशर में होते हैं, तब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती है। लेकिन यकीन मानिए, जब आप इन अड़चनों को पार कर लेते हैं, अपने मस्तिष्क को उस समय विराम अवस्था में ठंडा रख पाते हैं, तो निश्चित ही आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए अपने दिमाग को, अपने मन, मस्तिष्क को एकाग्रचित रखिए जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं और जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं। तो ऐसी टेस्ट सीरीज़ देना सही रहेगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड हो। वो ऑफ़लाइन भी आप कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा बेटर मानी जाती है, क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम का जो मोड है वो ऑफ़लाइन है। तो ऐसे वातावरण में जब हम टेस्ट देने जाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस परीक्षा में जाने से पहले जो भय हमें महसूस होता है, उसको कम करने में हमारी सहायता करता है। अब आजकल डिजिटल एजुकेशन है, बहुत से लोगों ने कोचिंग नहीं की है, ऑनलाइन अपनी प्रिपरेशन की है और इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि वो रीट मेंस दे रहे हैं, वीडियो का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीईटी उन्होंने क्लियर किया है, कभी ऑफ़लाइन कोचिंग नहीं की है। अब शहर से दूर गाँव में अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनको भी यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ देनी है, तो सबसे अच्छा तरीका उनके लिए ये है कि आप प्रश्न, जब आप टेस्ट सीरीज़ देखेंगे तो उसके अंदर आप ऑनलाइन क्वेश्चंस देखिए। लेकिन क्योंकि हमें एग्ज़ाम हॉल में ओएमआर शीट भरनी है, तो टिक द करेक्ट वाला तरीका सही नहीं है। इससे बचने के लिए आप गूगल से या फिर किसी भी टेलीग्राम ग्रुप से ओएमआर जो शीट होती है, उसका कोई भी एक फॉर्मेट लीजिए जिसमें 5 विकल्प है, ए, बी, सी, डी, ई, जिसमें 5वां गोला का ऑप्शन भी होना चाहिए। आप वो लीजिए और उसके 5 से 10 सेट प्रिंट करवा लीजिए। इतने ही 10-20 रुपए आपके लगेंगे उस प्रिंट आउट को लेने में। अब आप क्या कीजिए, आपकी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपने ली है, उसमें से आप प्रश्नों को चूज़ कीजिए और आप जो प्रश्न आपको लग रहा है कि ये प्रश्न मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो आप अपनी ओएमआर का जो आपने प्रिंट ले रखा है उसमें गोला कीजिए। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक, आप टेस्ट सीरीज़ देंगे, सही मायनों में टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठा पाएँगे और दूसरा, एग्ज़ाम में जो ओएमआर भरते वक़्त आपकी गलतियाँ होती हैं, जिसे हम आमतौर पर सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, और शायद वो सिली मिस्टेक्स इतनी हावी हो जाती है कि हम पॉइंट 2, पॉइंट 3 नंबरों से एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं, सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स कम होंगी, बहुत ही मिनिमाइज़ होंगी। इसलिए टेस्ट सीरीज़ यदि आपको देनी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड दीजिए और दूसरी बात, ओएमआर का प्रिंट लीजिए, ओएमआर के गोले भरने का अभ्यास कीजिए। लास्ट का टाइम है,
आपकी ये जो स्ट्रेटजी है यही आपको पास करवाएगी। दूसरा, यदि टेस्ट सीरीज़ किसी ने ऑनलाइन नहीं ली है तो वो उन बच्चों के लिए एक ही तरीका है, आप वेबसाइट से पेपर डाउनलोड कीजिए, लेकिन ओएमआर का प्रिंट आप रखिए। उस पेपर के जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस के हैं, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, हो सकता है उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, आप उनको अवॉइड कीजिए। जो उस पेपर में से, वो किसी भी एग्ज़ाम का पेपर हो सकता है, चाहे वो आरपीएससी का हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड का हो। आप उन प्रश्नों को हल कीजिए, अपनी ओएमआर के अंदर गोले ढंग से भरिए, जितने प्रश्नों के आप भर पाते हैं। 5वां गोला भरने की कोशिश भी कीजिए, प्रॉपर टाइम के साथ आप पेपर दीजिए, बिल्कुल भी चीटिंग ना करें, क्योंकि इस समय आपने जो चीटिंग की है, वो आपने अपने साथ धोखा किया है। और व्यक्ति को दूसरों का धोखा इतना परेशान नहीं करता जितना वो स्वयं अपने साथ करता है। तो टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे डाउट दूर हुए होंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।